अरे बहू, अरे ओ पूजा बहू, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, माँ जी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, बात कर ले और मेरे तरफ से समधिन जी को राम राम बोल देना। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, आपको अगर कोई काम होगा तो पूनम दीदी से बोल देना, वो तुम्हारे काम कर लेगी। अरे पूनम बहू, अरे ओ पूनम बहू, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस खाना खा रही हूँ। अरे बहू, कितना खाना खाती है? एक काम कर, खाना बाद में खा लेना। जा मेरे खातिर एक कप चाय बना लेके आ, मेरा सर बहुत तेज से दुख रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी बना के लेके आती हूँ। अरे पूनम बहू, अरे पूनम बहू, चाय बन गई रे काम चोर, तू दिन भर खाली सोती रहती है, कब लाएगी चाय? मेरी सर फट रहा है। ले लो माँ जी, चाय पी लो। अच्छा बहू ठीक है, जब ले मैं चाय पी लेती हूँ तबले तू यहीं पे खड़े रहना, ठीक है ना? मेरे हाथ पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, इतनी मल दे बहू। लेकिन माँ जी, मेरी खाने की थाली अधूरी पड़ी है, एक काम करो तुम, पूजा दीदी से कह दो, वो तुम्हारी पैर दबा देगी। अरे पूनम बहू, वो बेचारी अपने माँ से बात कर रही है बहू, अगर उसको बुलाऊंगा बहू तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं खाना खा के फटाफट अभी आती हूँ। अरे पूजा बहू, आज इस साड़ी में तुम कयामत लग रही हो बहू, बहुत सुंदर लग रही हो बहू। अच्छा बहू, कहीं पे जा रही हो क्या तुम? हाँ माँ जी, आज मेरी चाचा की लड़की की बर्थडे है, इसलिए बर्थडे में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू। अच्छा बहू, पैसा वैसा लेके जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर नहीं लेके जा रही है तो जा मेरे बटुए से पैसा निकाल ले बहू। अरे रहने दो माँ जी, मेरे पास पुराने 3000 रुपये पड़े हैं, मैं उसी से काम चला लूंगी। अरे बहू, फिर भी मेरे पर्स में 2000 रुपये लेके चली जाओ, इसलिए मेरी बहू भीड़ भड़के में छोटे मत लगे। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं 2000 रुपये तुम्हारे पर्स से निकाल लिए हूँ, शाम को आने में देर हो जाएगी तो पूनम दीदी से बोल देना खाना बना ले। लीजिए माँ जी, मैं खाना खा के आ गई हूँ, अब लेट जाओ, तुम्हारा हाथ पाँव दबोच देती हूँ। अब रहने दे बहू, मेरा दर्द सब गायब हो गया है। एक काम कर, जाकर तू कपड़ा धो ले, ठीक है ना? 2 जोड़ी मेरे हैं और 2 जोड़ी पूजा बहू के हैं, जाकर धुल ले कपड़ा। लेकिन माँ जी, पूजा दीदी आकर खुद अपना कपड़ा धुल देगी ना। अरे पूनम बहू, वो बेचारी आएगी तो थक जाएगी, इसलिए उसका कपड़ा धुल देगी तो तू घिस जाएगी क्या? अच्छा ठीक है माँ जी, कपड़े मैं धुल लूंगी, लेकिन माँ जी मेरे को 2000 रुपये चाहिए, मेरे कपड़े सब फट गए हैं, मैं नए कपड़े लेके आऊंगी। अरे बहू, 5 महीने पहले तो एक जोड़ी कपड़ा लिया था, वो फट गए क्या? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो नया कपड़ा ले लेना, ठीक? अरे माँ जी, वही एक एक कपड़े पहन पहन के मेरे पूरे कपड़े फट गए हैं, प्लीज माँ जी पैसे दीजिए ना, मैं नया कपड़ा लेके आऊँ। अरे बहू, जब बोल रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, जब होंगे तो दे देंगे, ठीक है ना? पता नहीं किस कंगाल के घर से मेरी घर चली आई है तू। अरे माँ जी, जब अभी पूजा जा रही थी तो उसके पास 3000 रुपये थे, लेकिन तभी ने आपने 2000 रुपये और दिया, जब उसको दे दिया तो मेरे को देने में आपकी फट रही है क्या? इसलिए मेरे को रुपये चाहिए तो चाहिए, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं तो 1000 रुपये मांग रही हूँ ना आपसे। एक बहू, उसके बराबर तो मत कर, ठीक है ना? उसका बाप 10 लाख रुपया दहेज में दिया था और 5 लाख रुपया नगद दिया था, वो जितना उड़ाएगी मैं उतना दूंगी। और तुम्हारे बाप भिखारी ने तुम हमको क्या दिया था? कुछ तो नहीं दिया था, एक टटिया भी नहीं दिया था, तो मैं तुमको रुपया कहाँ से लेके आऊँ तो तुमको दूं? अगर तेरा बाप देता तो मैं तेरे को देती, ठीक है ना? खबरदार जो माँ जी मेरे बाप महतारी में और अलग किया तो तुम्हारा जमान खील लूंगी, ठीक है ना? मेरे बाप महतारी मुझको बहुत संस्कार दिए हैं, ठीक है ना? मेरे हाथ पाँव पर सलामत हैं, मैं कमा के भीख खा लूंगी, ठीक है ना? लेकिन मेरे बाप महतारी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक? मेरा छोट बड़े से हाथ जोड़ कर निवेदन है, ऐसा काम आप सब मत करना, बहू मांगे तो उसको पैसा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे जी, सुनते हो, कुछ बोल रही हूँ। हाँ भगवान, बोलो क्या हुआ?
अरे जी, तुमको पता है ना कि अपनी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कहीं रिश्ता की बात करो, लेकिन तुम तो है खाली पी के घर में पड़े रहते हो बस। अरे भगवान, तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ क्या करूं मैं। देखो जी, मेरा तो यही मान है कि बेटी की शादी करवा दो, वरना हमारा नाक कटा के चली जाएगी। समाज में हम सब दिखाने के लिए मुंह नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अरे मुझे पता है भगवान, मैंने अपने बिटिया को पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़का ढूंढा, लेकिन अपने बिटिया घर अच्छा लड़का नहीं मिला। तो मैं क्या करूं भगवान? देखो जी, हमारे नज़र में एक लड़का अच्छा है, पड़ोस की आंटी के घर में रहता है, और बिटिया से पूछ लेते हैं, अगर वो लड़का पसंद है तो बिटिया की उसकी शादी करवा देते हैं। अरे भगवान, तुम ही पूछ लो ना। अगर मैं पूछूंगी तो बिटिया ये सब बात नहीं बताएगी, शर्माएगी। इसके अच्छा तुम्हें ही जाकर पूछ लो। ठीक है जी, अपनी बिटिया से पूछ लेती हूँ। अरे बिटिया, अरे ओ बिटिया, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बोलो, वरना तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढूं मैं। अरे नहीं मम्मी जी, आज तो लोग हो गया, मैं किसी लड़के को नज़र उठा के नहीं देखी हूँ। जहाँ तुम चाहोगे वहीं पे मैं शादी करूँगी मैं। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, आज तुम्हें दिल्ली से लड़के देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, थोड़ा घर का काम पड़ा है, वो निपटा लेती हूँ, तब नहा धो के आती हूँ। अरे भगवान, तुमने लड़का ही देख ही आया और लड़कों को आज दिल्ली से घर ही बुला लिया तुमने, और हमको बताया नहीं कि लड़का कैसा है नहीं है। अरे जी, लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत गुण है लड़के में। अरे भगवान, लड़के का नाम वाम बताओ तो, पढ़ा लिखा है कि नहीं है बताओ। अरे जी, जोन दिल्ली में पूजा दीदी रहती हैं, उनका देवर का लड़का है, नाम है पियाज, बहुत अच्छा लड़का है। हमारी बेटी उसके साथ खुश रहेगी। अरे भगवान, उस भैंसे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ के आई। एक तो वो भोला है और हमारी बेटी इतनी सुंदर है, हमारी बेटी कैसे रहेगी उसके घर खुश। अरे जी, एक मिनट रुको, अब मैं अपनी बिटिया से पूछ लेती हूँ कि प्याज से शादी करोगी कि नहीं। हाँ भगवान, बिटिया से पूछ लो, वरना बिटिया का दिल टूट जाएगा फिर। क्यों रे बिटिया, दिल्ली वाला लड़का तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है, ये भले बताओ। अरे मम्मी, मैं क्या बताऊँ, वो इतना काला और मैं इतना गोरा, कर दिया तुमने घोटाला मम्मी। अरे बिटिया, तो क्या हुआ, वो काला है ना, लेकिन है सरकारी वाला, 10-10 फैक्ट्री उसके दिल्ली में चलते हैं बेटी, तो राज करेगी राज। अरे मम्मी, जब सरकारी वाला है तो लड़कों को छोड़ो मत, हाँ बोल दो, मैं शादी कर लूंगी। अच्छा ठीक है बेटी, तुम अंदर जाओ और लड़का खातिर चाय वाय लेके आओ, लड़का आ गया है, तुम अंदर जाओ पहले। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा। बेटा ये बताओ, आने में कोई तकलीफ तो दिक्कत तो नहीं पड़ी बेटा तुमको आने में? अब तुमको क्या बताऊं अंकल जी, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, 2 किलोमीटर पैदल आए, नीचे का पानी ऊपर सब चला गया। जानते हो दिल्ली का कितना इधर उधर रास्ता है, तो क्या करूं अंकल जी, इसलिए लेट होगा थोड़ा। अरे बेटा, इतनी दूर से आके तुम थक गए होगे बेटा, और बेटा ये कुर्सी पड़ी, इस पे बैठ जाओ। और बेटा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी पापा कैसे हैं, अच्छा हैं? अरे आंटी जी, मेरे मम्मी पापा तो ठीक हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तुमको राम राम बोला है। राम राम समधिन जी, मेरी तरफ से भी। अरे सासू माँ, पूजा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं घूमने के लिए गई है क्या वो? अरे नहीं बेटा, वो किचन में तुम्हारे खातिर चाय नाश्ता तैयार कर रही है। अरे आंटी जी, तुम्हारा इजाजत हो तो पूजा से अकेले में बात कर सकता हूँ? ठीक है बेटा, जाओ पूजा अंदर है, बातें कर लो, लेकिन बेटा ये बात का ध्यान रखना, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, इतना बात मत करना। ठीक है सासू जी। अरे पिंकी, तुम कहाँ तलुक पढ़ी लिखी हो और क्या क्या काम कर लेती हो तू? देखो कालू जी, मैं इंटर पास हूँ, ठीक है ना, घर का सारा काम कर लेती हूँ, खाना बना देती हूँ, भैंसे भी चरा लेती हूँ, बकरी भी चरा लेती हूँ, सब कर लेती हूँ मैं।
देखो पूजा जी, मैं भी दिल्ली का राजा हूँ राजा, मेरे बिना वहाँ पे एक पत्ता नहीं हिलता है। अरे कालिया जी, तब तो रिश्ता पक्का है। मैं तुमसे शादी जरूर से करूँगी, लेकिन एक वादा करना होगा। अगर मैं बीमार हो जाऊँगी तो घर का काम तुम्ही को करना पड़ेगा। ठीक है पूजा जी, मेरे तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो मैं तो खाना बना लूँगा, बर्तन ही मान दूंगा, भैंसे भी चरा लूँगा, और अगर दिक्कत पड़ेगी तो तुम्हारा गोड़ हाथ बोल दूंगा। अगर तुम बीमार हो जाओगी तो तुम्हारे खातिर कपड़ा वड़ा तुम्हारा सब छाट दूंगा। मैं वादा लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, वीडियो अगर मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बस ऐसे ही वीडियो आप सबको मिलता रहेगा। प्लीज़ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और मेरी वीडियो पूरा वॉच करो दोस्तों। बस आप सबको सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। बस जे भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।